हेलो एवरीवन, आज हम लोग सीखने वाले टीडीएस ऑन इंटरेस्ट सेक्शन 194 ए के बारे में कि सेक्शन 194 ए क्या बताता है। और टीडीएस ऑन इंटरेस्ट, अगर आप सपोज किसी से लोन लिए हो, अगर आप हर मंथली अगर उस इंटरेस्ट पे करते हैं तो टैली में उसका एडजस्टमेंट एंट्री आप कैसे पास करेंगे, ये हम लोग आज सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले टीडीएस ऑन इंटरेस्ट के अंदर आपको सबसे पहले तो फीचर्स ऑन करना होगा। टैली के अंदर फीचर्स कैसे ऑन होता है, GOT F11 देन F3 टैक्सेशन में आपको जाना है। उसके बाद आपको GST को नो रखना है, क्योंकि जब भी आप इंटरेस्ट पे करते हो इंडिविजुअल या HUF के ऊपर, तो इंटरेस्ट के ऊपर आपको GST नहीं देना है। तो यहाँ पे देख रहे हैं टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, जो एक तरफ से इनडायरेक्ट टैक्स होता है। इस फीचर्स को यस करना है। सेट ऑल्टर TDS डिटेल्स को भी यस करना है। यहाँ पे आपको टैन नंबर देना बहुत ज़रूरी है। टैन नंबर पहले 4 डिजिट के अल्फ़ा, देन 5 डिजिट का नंबर, लास्ट में एक अल्फ़ा होना चाहिए। टैन ऑलवेज 10 डिजिट का नंबर होता है। डिडक्टिव टाइप इंडिविजुअल और HUF होगा। डिडक्टर ब्रांच, जिस जगह से डिडक्ट किया जा रहा है टीडीएस, वहाँ का ब्रांच या डिवीज़न देना बहुत ज़रूरी है। जो पर्सन रिस्पॉन्सिबल है टीडीएस डिडक्ट करने के लिए, जो अकाउंटेंट टीडीएस आपका काट रहा है, उसका सारा डिटेल्स यहाँ पे होना चाहिए। पर्सन रिस्पॉन्सिबल डिटेल्स, तो ये टीडीएस डिडक्टेड डिटेल्स देना बहुत ज़रूरी है। ओके, फीचर्स ऑन करने के बाद हमको लेजर्स क्रिएट करना है। लेजर्स कैसे क्रिएट होता है, GOT अकाउंट्स इन्फो लेजर्स देन क्रिएट। यहाँ पे आपको पेड इंटरेस्ट पेड का एक लेज़र बनाना है। इंटरेस्ट पेड हमारे लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, इसलिए हम इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस ग्रुप में रखेंगे। और यहाँ पे TDS एप्लीकेबल रखना है हमको। नेचर ऑफ पेमेंट, यहाँ पे आप जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं उसका नेचर ऑफ पेमेंट क्या है, तो आपको यहाँ पे न्यू कैटेगरी में आके आपको यहाँ पर TDS नेचर ऑफ पेमेंट क्रिएशन बनाना होगा। तो TDS ऑन इंटरेस्ट इसका सेक्शन कोड है 194A, जो पेमेंट कोड है 108, और विथ पैन 10% डिडक्ट होगा। अगर आपका पैन कार्ड नहीं है तो आपको 20% करके डिडक्ट किया जाएगा TDS। अदर देन बैंक्स का लिमिट है 5000। अगर आप 5000 से ज़्यादा TDS इंटरेस्ट पे करते हैं, इंटरेस्ट पेड अगर 5000 से ज़्यादा होता है तो आपके ऊपर TDS चार्ज किया जाएगा। ओके, तो इंटरेस्ट पेड होने के बाद हम एक पार्टी का लेजर बना लेंगे। सपोज मिस्टर अर्जुन से हमने लोन लिया है, तो वो अनसिक्योर्ड लोन्स के अंदर में जाएंगे। TDS डिडक्टेबल यस होगा। डिडक्टिव टाइप इंडिविजुअल और HUF रेसिडेंशियल होगा, क्योंकि मिस्टर अर्जुन रेसिडेंट है। देन आपको मिस्टर अर्जुन का यहाँ पे पैन कार्ड का नंबर देना बहुत ज़रूरी है। टैन नंबर नहीं देना है, पैन नंबर देना है। जो परमानेंट अकाउंट नंबर होता है वो नंबर यहाँ पे देना बहुत ज़रूरी है। ओके, देन आपको एक TDS का लेज़र बनाना है। TDS ऑलवेज ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर आता है। टाइप ऑफ ड्यूटी TDS हो जाएगा। टाइप ऑफ ड्यूटी TDS हो जाएगा। TDS ऑन इंटरेस्ट के ऊपर हम चार्ज कर रहे हैं, इसलिए हम नेचर ऑफ पेमेंट TDS और इंटरेस्ट ले लिए। ओके, लेजर्स बनने के बाद अब हम अकाउंटिंग वाउचर्स में जाके एंट्री पास करते हैं। सबसे पहले F6 रिसिप्ट में जाएंगे, और यहाँ पे रिसिप्ट में जाने के बाद हमको मिस्टर अर्जुन से लोन लेना है। तो ये जो लोन अमाउंट है हम अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करेंगे, इसलिए SBI बैंक का एक लेज़र बना लेंगे जो बैंक अकाउंट के अंदर में आता है। यहाँ पे चेक नंबर देना है और बैंक का नाम देना है। स्पेसिफाई बैंक नेम में जाके बैंक का नाम दे देंगे। यहाँ पे नरेशन लिख देंगे कि बिंग कैश रिसीव फ्रॉम मिस्टर अर्जुन ऑफ ₹1,00,000। अब 1 अप्रैल को हमने लोन लिया है। ओके, और हर महीना में हमको इंटरेस्ट पेड करना है। तो पेड करने का जो है F7 में हमको एडजस्टमेंट एंट्री पास करना है। डेबिट हो जाएगा हमारा इंटरेस्ट पेड। हम हर महीना 10%, टोटल अमाउंट का 10%, तो 1,00,000 का 10%, 10,000 रुपया होता है जो इंटरेस्ट हम पे कर रहे हैं।
किसको पे कर रहे हैं? मिस्टर अर्जुन को। तो यहाँ पे क्रेडिट मिस्टर अर्जुन हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि 1 लाख का अमाउंट था, उसमें 9000 क्रेडिट उसमें ऐड हो गया, मतलब 9000 जो इंटरेस्ट हमने पे किया है मिस्टर अर्जुन के खाते में ऐड हो गया है। और यहाँ पे टी डी एस 1000 हो जाए। 1000 क्यों? क्योंकि 5000 से ज़्यादा हमने इंटरेस्ट पे किया है, इसीलिए यहाँ पे क्रेडिट टी डी एस 1000 हो जाएगा। ठीक है, देन सेव। अब ये रिपोर्ट्स जो है, ये रिपोर्ट्स हमको कैसे चेक करना है? डिस्प्ले स्टेटूटरी रिपोर्ट्स, टीडीएस रिपोर्ट्स, देन फॉर्म नंबर 26Q में जाके यहाँ पे देखिए नॉर्मल रेट डिडक्शन एट नॉर्मल रेट में जाके आपको चेक करना है। ओके, अब गवर्नमेंट को पेमेंट करना है, तो गवर्नमेंट को पेमेंट करने के लिए यहाँ पे देख रहे हैं ऑल्ट एस स्टार्ट पेमेंट दिया हुआ है। ऑल्ट एस प्रेस करके आप यहाँ पे स्टेटूटरी पेमेंट कर सकते हैं टीडीएस का। यहाँ पे नॉन कंपनी होगा एसबीआई बैंक। यहाँ पे चेक नंबर देके नरेशन लिख के देन सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था एसबीआई बैंक का हमको पेमेंट का एंट्री। ओके, और इसका रिपोर्ट चेक करने के लिए आपको जीओटी डिस्प्ले स्टेटूटरी रिपोर्ट्स टीडीएस रिपोर्ट फॉर्म नंबर 26 में आके आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ओके, तो आज हमने टीडीएस और इंटरेस्ट के ऊपर पूरा वीडियो सीख लिया है। थैंक यू सो मच।